अब देखिए, बात करें अगर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू की, तो चीन से वापस लौटे तो भारत विरोध के स्वर भी अलापने लग गए हैं। कहते हैं 15 जनवरी से पहले भारतीय सैनिक मालदीव छोड़कर भारत वापस लौट जाएं। यह उन भारतीय सैनिकों के लिए कहा जा रहा है जो मालदीव की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, वहां की सेना को ट्रेन करने के लिए तैनात किए गए थे। इनकी संख्या करीब 70 से 75 होगी। खैर, यह पूरा मामला कोई आज का नहीं, ये बात काफी पुरानी है जो मजबूरी से भरी हुई है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू चीन से लौटे हैं तो बहकी बहकी सी बातें करने लगे हैं। ऐसे में जरा बैक स्टोरी को भी समझ लेते हैं। मालदीव की वर्तमान मुइज़ू सरकार चीन के इशारे पर भारत और भारतीय सेना का विरोध करके ही सत्ता में आई है। इसे मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन नाम दिया गया था। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत मुइज़ू से पहले वहां के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने की थी। साल 2018 में मालदीव के अंदर इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपति चुने गए। सोलिह ने सत्ता में आते ही इंडिया फर्स्ट नीति का पालन किया। उन्होंने चीन के निवेश को लेकर भारत की संवेदनशीलता का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सोलिह ने सबसे पहले भारत की यात्रा की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारत ने मालदीव को साल 2019 में डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस विमान भी गिफ्ट किया। भारत ने मालदीव के यूटीएफ नेवल बेस को विकसित करने का फैसला किया। दोनों ही देशों ने साल 2019 में बेहद संवेदनशील हाइड्रोग्राफी समझौता भी किया। यामीन ने साल 2019 के भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफी समझौते को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। यामीन ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मालदीव भारत के कर्ज जाल में फंस रहा है। यामीन ने इंडिया आउट अभियान के जरिए सोलिह सरकार की छवि को खराब करने की शुरुआत की। यह प्रदर्शन लगभग 2 साल तक वहां चलता रहा। इस अभियान को साल 2022 में आखिरकार बैन कर दिया गया। हालांकि अंदर ही अंदर यामीन की पार्टी लोगों को भारत के खिलाफ भड़काती रही, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने इंडिया आउट कैंपेन के लिए फंडिंग की। चीन ने मालदीव के विपक्षी दलों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे। यामीन की पार्टी को लोन और बिजनेस डील देकर जिनपिंग ने उसे अपने पाले में कर लिया। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन समर्थक यामीन के बेहद करीब बताए जाते हैं। चुनाव जीतते ही मोहम्मद मुइज़ू ने भारतीय सेना को मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया था। और एक बार फिर बता दूं आपको, मुइज़ू भारत की जिस सेना को वापस भेजने की बात कर रहे हैं ना, उस भारतीय सेना के करीब 75 जवानों की एक टुकड़ी मालदीव में है। इन जवानों में कोई पायलट है तो कोई इंजीनियर है। ये सभी जवान मालदीव के सुरक्षा कर्मियों को एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब असल में भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है, लेकिन सियासत के नाम पर शायद मुइज़ू ये भी भूल गए हैं। और आज चीन को मक्खन लगाने के चक्कर में मालदीव का बुरा हाल हो चुका है। हालात ये है कि मालदीव सरकार कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दरअसल चीन ने मालदीव को इतना कर्ज दे रखा है कि वो श्रीलंका जैसे हालात में आ चुका है। मालदीव पर जो कुल विदेशी कर्ज है, चीन अकेले उसके 70% कर्ज के लिए जिम्मेदार है। मालदीव की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा तो अकेले चीन को कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। इसके बावजूद मालदीव चीन की गुलामी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। ये एक बड़ी बात है जो आपको बता रहे हैं, और ये हकीकत में तब्दील होते हुए इसमें ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे।